सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्यों होता है, पितृदोष के क्या कारण हैं और पितृदोष का निवारण क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बात बताऊंगी पितृदोष के लक्षण। पितृदोष को हम किस तरह पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष है तो आप देख रहे होंगे कि आपके बनते बनते काम बिगड़ना शुरू हो गए होंगे। आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं जिनकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही होंगी। घर में 4 या 5 बच्चे हैं, मान के चलिए 2 या 3 बच्चे भी हैं, तब भी उनकी शादी में भी दिक्कत आ रही होंगी। शादी में जो मेन चीज़ होती है कि नौकरी वगैरह लोग देखते हैं, फिर भी नौकरी है, पैसा है, मकान है, दुकान है, काम भी है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। जैसे तैसे शादी हो गई है तो संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत हो रही है। मिसकैरेज वगैरह बहुत होते हैं। एक संतान की शादी हुई, 3 संतानों की शादी नहीं हुई, ये पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे सालों से, या फिर जैसे ही होते हैं उनमें विघ्न बाधाएं पड़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या वो मांगलिक कार्य खराब हो जाता है किसी कारण से, या पोस्टपोन हो जाता है, तो ये पितृदोष के ही लक्षण हैं। पितृदोष जब अपने हैवी चरम पर होता है तो वो कहते हैं कि 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए पितृदोष अगर आपके घर में है तो आज से ही आपको इसके उपाय शुरू कर देने चाहिए। पितृदोष जब घर में होगा तो शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे, हो भी गए तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, और अगर संतान भी हो गई तो वो ठीक नहीं रहेगी, वो बीमारी में ही, मतलब पैसा बर्बाद होता रहेगा उसकी बीमारी में, बीमार रहेगी, आए दिन डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये पितृदोष की श्रेणी में आता है। दवाइयाँ काम नहीं करती, घर के सदस्य बीमार होना एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं, ये पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। घर में अगर पशु पक्षी आपने पाल रखे हैं तो वो ठीक नहीं रहेंगे, वो भी बीमार रहेंगे, और हो सकता है जल्दी जल्दी पशु पक्षियों की मृत्यु भी होना शुरू हो जाती है। काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा पितृदोष होता है तो वहाँ पर जानवर भी आसानी से नहीं रुकते, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, और अगर आपने कोई साधारण सा पौधा भी लगाया है तो वो जल्दी नहीं पनपेगा, सूख जाएगा या मुरझा जाएगा। तो पितृदोष जब होता है तो उसके ये 2-4 लक्षण भी अगर आपके घर में मैच हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपके घर में पितृदोष की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से आपके घर के किसी भी दिशा में धूप भी आ रही है फिर भी पेड़ पौधे नहीं रुक रहे हैं। यानी कि हमारे घर में तुलसी तो मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में नहीं रुकती है जब पितृदोष होता है, इसके अलावा भी बहुत साधारण से पेड़ पौधे भी नहीं रुकते हैं, तो ये पितृदोष की श्रेणी में ही आते हैं। पेड़ पौधों का घर में ना पनपना, पशु पक्षियों का बीमार रहना या जल्दी जल्दी मर जाना, घायल हो जाना, और घर के सदस्यों के काम में अड़चने आना, ये पितृदोष के कारण ही सब होता है। पितृदोष के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी अगर ये 2-3 कारण मैंने बताए, ये कारण भी कोई कम नहीं होते हैं। इनसे ही काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। आपके हाथों से अगर कोई जानवर खाना ना खाए तो ये पितृदोष की श्रेणी में आता है। आप रोटी लेकर जाइए, चाहे ब्रेड लेके जाइए, चाहे बिस्किट लेके जाइए, अगर आपको बाहर कोई गाय या कुत्ता मिलता है आप उसको खाना खिलाइए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष होगा तो आपके हाथों से पशु पक्षी भी खाना नहीं खाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखें। पशु पक्षी जब खाना हाथ से ना खाएं, किसी और का दिया हुआ खाना खा रहे हैं तो आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में पितृदोष शुरुआती चरम में है तो ये लक्षण कम दिखाई देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। घायल होकर अचानक से पशु पक्षी आपके दरवाजे पर गिर जाएं तो ये पितृदोष की श्रेणी में ही आता है।
आपकी गलती नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में आपके हाथों से पशु पक्षियों का अनादर हो जाए, यानी अचानक गलती से आपकी गाड़ी के नीचे कोई पक्षी पशु कोई भी आ जाए या आपके हाथ से किसी जानवर की मृत्यु हो जाए, तो ये पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। पितृदोष जब अपने चरम पे होगा तो कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं करवाता रहेगा, घर में मांगलिक कार्य रोक देगा, घर में कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। तो ये हो गए उसके लक्षण। अभी हम बताएं कि इसके कारण, पितृदोष किस कारण से उत्पन्न होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब पितृदोष उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा हैवी चरम पर, तो हमारे 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। तो हो सकता है कुछ गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हों और कुछ गलतियां हम लोग कर रहे हैं। तो ये दोनों पितृदोष, यानी पिछले समय से चला आ रहा पितृदोष और आज हम जो कर रहे हैं, ये दोनों आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो इसके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो पिछले जो पूर्वज वगैरह हैं उन्होंने क्या गलतियां की वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं जिनके कारण पितृदोष उत्पन्न होता है। जैसे हरे भरे वृक्षों को काट देना, घर बनाने के लिए या कोई फैक्ट्री आदि लगाने के लिए बहुत सारे लोग हरे भरे वृक्षों को काट देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं और उनकी जगह नए पेड़ पौधे नहीं लगाते। इससे उत्पन्न होता है भारी पितृदोष, जहाँ पर पशु पक्षियों की बेवजह हत्या की जाती है, स्त्रियों को सताया जाता है, पानी की बर्बादी की जाती है, वहाँ उत्पन्न होता है पितृदोष। घर के बीचों बीच में जब कोई गड्ढा या कुआं बना दिया जाता है तब उत्पन्न होता है पितृदोष। जिन घरों में 5 दीवारें हों उन घरों में उत्पन्न होता है पितृदोष, यानी कोने निकले हुए घर होते हैं जहाँ 4 दीवारी की जगह 5 दीवारी बना दी जाएगी, वहाँ पर भी उत्पन्न होता है पितृदोष। बेवजह लोगों को सताया जाएगा, रिश्वत आदि का पैसा जब हम अपने घर में लेकर आते हैं, बेईमानी का पैसा जब घर में लेकर आते हैं, तो जिसका पैसा हमने लिया है वो हमें पीछे ही पीछे कोस रहा होगा, बद्दुआएं दे रहा होगा, जिसके कारण भी उत्पन्न होता है पितृदोष। किसी की जमीन जायदाद हड़प लेना भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। दवा लेना, बेईमानी करना, किसी गरीब के साथ छल कपट करके उसकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी में मिला लेना, ये भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। अब जानते हैं इसके उपाय। पितृदोष अगर है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो पितृविसर्जनी अमावस्या आने वाली है, उस पर तो महा उपाय करना ही है। उसके अलावा आपको हर महीने एक उपाय करना है और ये उपाय पूरी जीवन आप करते हैं तो आप पितृदोष को कम करने में सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ उपाय करेंगे और कल आप इसमें सफल हो जाएंगे, यानी कल आपको इससे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, सारे पितृदोष खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप जीवन पर्यंत ये उपाय करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये उपाय बताएंगे, उनको करने के लिए कहेंगे, तो आपका धीरे धीरे पितृदोष जैसे 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है उसी तरह 3 पीढ़ियों तक ही खत्म हो पाएगा। आपको क्या करना है, हर अमावस्या को कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी है, उन्हें भोजन देना है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है। सेवा का मतलब है गौशाला में जाकर गायों की सेवा करनी है, उनको नहलाना धुलाना है, पानी पिलाना है, वहाँ पर झाड़ू वगैरह जो काम होते हैं वो करने हैं। सेवा का मतलब है सेवा करना, ना कि सिर्फ भोजन कराना। मंदिर की सेवा आपको करनी है। खास तौर से अमावस्या का पका हुआ भोजन यानी एक थाली ज़रूर आपके घर से निकलनी चाहिए। अगर आप अमावस्या को भोजन नहीं पका हुआ निकाल सकते तो कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए या पैसों से बाजार से कोई चीज़ खरीद कर कुष्ठ रोगियों को खिलाना शुरू करिए, चाहे पशु पक्षियों को खिलाना शुरू करिए। जैसी भी सामर्थ्य हो, एक भोजन का निवाला आपके घर से यानी एक थाली निकलनी ही चाहिए। हर अमावस्या को जिनके घर से ये भोजन निकलता है उनके घर में पितृदोष आगे नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे थमना शुरू हो जाता है।
एक भोजन की थाली बहुत ज़रूरी है, खास तौर से कुष्ठ आश्रम के रोगियों के लिए या फिर भूखे लोगों के लिए भोजन का इंतजाम आपको हर अमावस्या को करना है। जहाँ पर भी आपको पशु पक्षी कोई भी भूखा दिखे उसको आप भोजन करा दीजिए, नहीं करा सकते हो तो खरीद के खिला दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको हर अमावस्या को दान करना है, जैसे भोजन का दान तो हो ही गया, इसके अलावा भी आप ज़रूरतमंदों को, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को पुस्तकें चाहिए, किसी को कंबल वगैरह है, सर्दी का मौसम है, कहीं पंखा लगवाना है, गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था करनी है, यानी हर अमावस्या को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। पितरों के नाम से दान करें। एक दीपक जलाना है आपको हर अमावस्या को शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ, और हर अमावस्या को एक लोटा जल जिसमें काले तिल जरूर होने चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उस लोटे का जो जल है आप अपने समस्त पूर्वजों को याद करके उनको अर्पण करना है। कैसे? ओम पितृ देवाय नमः बोलते हुए कि हे मेरे पितरों, हमारी पीढ़ियों से जो गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें, हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और ये जल उनको इस तरह बोलते हुए अर्पित करें। ओम पितृदेवाय नमः। इस तरह आपको 5, 7, 11 आपको ध्यान करके बोलना है पूरे श्रद्धा भावना के साथ, यानी आप दीनहीन होकर उनको ये जल अर्पित करेंगे, उनसे क्षमा याचना जरूर करेंगे। इसके अलावा आपको जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है, किसी पुरोहित जी से अपने घर में एक हवन अवश्य कराएं पितरों के नाम पर। जैसे श्राद्ध वगैरह तो आप करेंगे ही, 16 दिन आप श्राद्ध तो करेंगे ही, श्राद्ध के अलावा आप रोज एक थाली डेली, यानी 16 दिन के जो श्राद्ध हैं 16 दिन एक थाली अवश्य ही निकलनी चाहिए आपके घर के आसपास, चाहे मंदिर हो, चाहे आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ भूखे लोग रहते हैं उनके लिए, चाहे कुष्ठ आश्रम के लिए, चाहे गौशाला हो, कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक थाली आपको अवश्य निकालनी है। पितृपक्ष में 16 दिन तक, जैसे आप एक गाय की रोटी एक बनाते हो, एक की जगह आपको या तो 2 या फिर 4 इतनी रोटियां बनानी है, एक्स्ट्रा रोटी बनेंगी ये, और ये आपको देने भी जानी है, गाय को खिलाना भी है। जो 4 रोटियां बनेंगी वो किसके लिए? जैसे कौए के लिए आप बनाओगे, गाय के लिए बनाओगे, चींटियाँ वगैरह हैं, इन 4 रोटियों में से 4 लोगों के हिस्से करने हैं। जैसे कुत्ते का करना है, गाय का करना है, आपको कौए वगैरह जैसे पक्षी हैं, छत पे आपके आसपास कौए रहते हैं वहाँ, या जहाँ पर भी कौए रहते हैं, पेड़ पौधों के आसपास पशु पक्षी जरूर होते हैं, आप रख दीजिए जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, कहीं ना कहीं से कौए या कोई अन्य पक्षी उनको खा लेगा। रोटी सब्जी रोज़ आपको निकालनी है। चींटियाँ हैं कहीं पे, छोटी छोटी रोटी बारीक तोड़िए, उसमें शक्कर मिलाइए और चींटियों के बिल के आसपास रखिए। ये 4 रोटियाँ इस तरह आपको निकालनी है। इनमें से जितने लोगों को आप दे सको, जैसे गाय को दे सको, कौए को खिला सको, चींटियों को खिला सको, कुत्ते को खिला सको, उसको तो खिला नहीं है। अगर एक थाली डेली आपके घर से निकलती है तो इससे भी आपके जो पितृदेव हैं वो धीरे धीरे खुश होना, क्योंकि ये 16 दिन ही मिलते हैं अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए। तो जितना हो सके इनमें जितना हम दान पुण्य कर लेंगे उतना हमारे पितृदोष में कमी लाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन भर माता पिता को पूछा नहीं, पूर्वजों को पूछा नहीं, अभी आप इतना खिला रहे हो, वो छोड़ दीजिए। अभी जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी आपको अगर सुधार करना है तो अभी से सुधार करिए। और जिनके माता पिता अभी जीवित हैं, आप पूरे मन से सच्ची भक्ति से उनकी अभी सेवा कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको पितृदोष ना लगे। इस बात का ध्यान रखें। पितृदोष जब लग जाता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। पितृ विसर्जनी अमावस्या को एक हवन होता है पितरों के नाम पर, पुरोहित जी से कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जी को बुलाकर पूरी जो सामग्री है उसके साथ पितरों के मंत्रों से हवन होगा, और हल्दी की एक गांठ, नारियल होगी, जल होगा, वो बता देंगे आपको। ये सब अपने पास रखना है, हवन करना है, पितरों का तर्पण करना है, जल चढ़ाकर उनसे क्षमा याचना भी मांगनी है। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या को कोशिश करिए कि एक हवन पंडित जी से विधि विधान से जरूर होना चाहिए।
अगर मजबूरी बस आप पंडित जी को बुलाकर ये हवन नहीं करा सकते, तब आप अपने घर में खुद भी एक हवन कर सकते हैं। छोटा यानी लघु रूप में आपको बता रही हूँ आपको ये हवन किस तरह करना है। आपको हवन सामग्री, हवन की समिधा जो लकड़ियाँ होती हैं वो रखनी है, और हवन कुंड को तैयार करना है, धो के चौक वगैरह उस पर लगा के साफ करके हवन कुंड को रेडी करना है। लकड़ियाँ वगैरह जो उसमें हवन की होती है, जैसे पीपल की हो गई, समी की हो गई, आम की है, अलग अलग जो समिधाएँ होती हैं मार्केट में मिल जाती हैं, आप लेकर आइए। नहीं तो पीपल या समी की भी मिलती हैं, उनसे भी आप ये यज्ञ कर सकते हैं। हवन कुंड में लकड़ियों को अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद में सारे परिवार के सदस्य बैठ जाएं। आहुति के लिए जो आपने हवन सामग्री ली है वो अच्छे से प्लेट में रख लीजिए, उसमें घी और चावल मिला लीजिए, काले तिल जरूर होने चाहिए, और इसके अलावा नैवेद्य भोग वगैरह जो आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। सभी लोगों को करना है। हल्दी की गांठ ले लीजिए, हल्दी की या माला ले लीजिए। हल्दी की गांठ है तो उसको मुट्ठी में पकड़िए, और हल्दी की माला है तो एक जना, क्योंकि 108 बार हमें मंत्रों को पढ़ना है तो माला काउंट यानी काउंट करने के लिए एक हल्दी की माला ज़रूरी है। अब हल्दी की माला नहीं है तो एक जना काउंटिंग पे रहेगा, और बाकी लोग हल्दी की एक एक गांठ अपने हाथ में पकड़िए। एक जना घी चढ़ाएगा। हवन सामग्री को अपने इस तरह पकड़ लेना है, यूं हाथ में, और स्वाहा ऐसे करते हैं इन 2 उंगलियों में और एक अंगूठा लगाकर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र को आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए हवन सामग्री आप हवन कुंड में चढ़ाते जाएंगे। एक जना काउंटिंग पे रहेगा, उसको भी हवन आहुतियाँ डालनी है, लेकिन काउंटिंग भी साथ साथ करते जानी है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 108 लौंग रख लीजिए गिन के। हर एक बंदा हवन सामग्री को जब चढ़ाएगा तो 1 लौंग ले लिया करे, और जब उसमें डालोगे तो ऐसे काउंटिंग भी हो जाएगी। तो सारे लोगों को, चाहे बच्चे हों बड़े हों, एक दिन छुट्टी लेके करिए। ये आपको पितृ विसर्जनी अमावस्या वाले दिन ये उपाय करना है। पंडित जी कराएंगे तो पूरा प्रोसेस रहेगा, लेकिन आप करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक नारियल जरूर रखना है, एक लोटा जल का भर के रखना है, उस पर नारियल रखना है, काले तिल जरूर होने चाहिए लोटे में भी और हवन सामग्री में भी, ठीक है। दूर्वा घास हो, और जल के लोटे में आपको 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ा सुपारी, आपको कुछ पैसे डाल के जल के कलश में भी मतलब ये चीज़ें रखनी है। हवन सामग्री जब आप 108 बार चढ़ा लो, सारे लोग हवन करेंगे ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र से। 108 बार जब मंत्र पूरा हो जाए तो जल का लोटा, आप चाहो तो घर के जितने पुरुष सदस्य हैं वो सारे लोग अपने लिए जल का लोटा भर के रखें, नहीं तो एक जल का लोटा अवश्य रखें। और जब हवन समाप्त होने के बाद में ये लोटा छत पे ले जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उस जल को अपने पूर्वजों के नाम से अर्पित करें, और उनसे क्षमा याचना अवश्य ही करनी है सबको, ठीक है। ओम पितृदेवाय नमः इस तरह बोलते हुए परिक्रमा करें, उनसे क्षमा याचना करें, और पितृदेवाय नमः मंत्र को आप विद फैमिली बोलना है। और सबका जिनका आपको स्मरण है, जिन जिन पितरों को आप जानते हैं, उनको आप अपने माइंड में यानी दिमाग में उनकी तस्वीर को एक बार तरह से याद करिए और उनसे क्षमा याचना, सबको बारी बारी से प्रणाम करिए। और जो हल्दी थी जिससे आपने मंत्र की आहुति दी उनको संभाल के रखना है। नारियल को भी आप ले जाकर मंदिर वगैरह में अर्पित कर सकते हैं। सुपारी और वगैरह जो भी सामान लोटे में था वो मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो हल्दी थी, हल्दी की माला या हल्दी की गांठ, उसको अपने पास संभाल कर 1 साल के लिए अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये छोटा सा मैंने आपको पितृ विसर्जनी अमावस्या को होने वाली पूजा का एक रूप बताया है, लेकिन अगर आप इसको पंडित जी से कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पूरा विधि विधान से आपको प्रोसेस करा देंगे, क्योंकि इतना टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। साल में 1 बार ये मौका मिलता है, तो 1 साल में 1 बार तो ये उपाय आप कर ही सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। पितृ विसर्जनी अमावस्या को आपको चाहे छोटे रूप में या बड़े रूप में
एक हवन करना ही करना है। और अगर ये हवन आप हर अमावस्या को भी करते हैं तो शीघ्र, अति शीघ्र आपके घर से पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आप 2 या 3 बार ही अगर इस प्रोसेस को कर लेंगे तो आपको इसका जो लाभ है यानी सकारात्मक परिणाम देखने को भी जल्दी मिल जाएंगे। हर अमावस्या को हवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पितृ विसर्जनी अमावस्या को तो आपको करना ही करना है। खास तौर से आप इसको विधि विधान से कराते हैं तो शीघ्र ही आपके घर में मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, पितृदोष बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो वो इन्हीं उपायों से ही धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। अगली बात, एक और चीज़ ध्यान रखें, हवन यज्ञ अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर गाय गुरु मंदिर की सेवा, स्त्रियों का मान सम्मान भी आपके घर में होना चाहिए। सबको सम्मान देना है, स्त्रियों को भी अपने घर में समस्त लोगों का सम्मान करना है, तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। इसी तरह समस्त पुरुष भी स्त्रियों का सम्मान करें, और क्योंकि स्त्रियों का अपमान होगा तो लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं है उस घर में, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ विष्णु भगवान भी नहीं होते। तो सुख और समृद्धि के देवता जो विघ्नेश्वर हैं, गणपति महाराज हैं, वो उस घर में कैसे रुकेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। सबका सम्मान करना है आपको अपने घर में, सबको बराबर का इज्जत देना है। कभी भी कोई जानवर आपके घर से भूखा ना जाए। गौ माता कभी भी आपके दरवाजे पर आए उसको जल अवश्य ही पिलाएं, चाहे खाने की कोई चीज़ हो चाहे ना हो घर में, लेकिन उसको जल तो अवश्य ही पिलाएं। इसके अलावा कभी भी किसी जानवर को ना मारें। कोशिश यही करें कि आपके हाथ से कभी भी किसी जानवर को एक डंडा भी ना लगे। पानी का अगर कहीं बहाव देख रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी की लीकेज देख रहे हो, तो तुरंत उस घर के मेंबर को बोलें और उस पानी का, क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह हम कुछ गलतियां करते हैं उसका भी हम फल भोगते हैं, और कुछ चीज़ें देखते हैं क्योंकि हमें देखने का भी फल भोगना पड़ता है। अगर पानी आप बर्बाद होते हुए देखें तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें, जिसके घर का हो पानी या बाहर का हो। इसी तरह आप अन्याय के खिलाफ भी बोलेंगे तो आप कभी भी इसके भागीदार नहीं बनेंगे। भूल कर भी किसी को सताना नहीं चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि ये चीज़ें आज आपको बहुत आसान लग रही होंगी सुनने में, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये सामने आने लगते हैं, सारे हमारे कर्म हमारे सामने आने लगते हैं, तो आगे जाके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाती है। पितृदोष बहुत ही ज़्यादा भयानक परिणाम देता है। मैंने इसके बहुत लोगों के घर में प्रभाव देखे हैं, बर्बाद होते हुए भी देखा है, आबाद होते हुए भी देखा है। इसके उपाय शीघ्र अति शीघ्र शुरू कर देने चाहिए। इसीलिए आपके घर में अगर पितृदोष है तो ये उपाय करें, हर अमावस्या को उपाय करें। और ये क्यों बढ़ता है, जो मैंने आपको कारण बताए, वो सारी चीज़ें आप बंद कर दें। गौशाला की सेवा करना शुरू कर दें, भूखे पशु पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कर दें। ख़ास तौर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और वो अपना बीमार हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो आप उनके इलाज का खर्चा देना शुरू कर दें। अगर आपके पास, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम पे पैसे ही नहीं है, हम तो वैसे ही परेशान हैं, तो कोई बात नहीं, कोई और सेवा कर दें। पैसे के अलावा भी बहुत सारी मदद होती है, सेवाएं होती हैं। उनके घर का कोई ऐसा काम है, कहीं जाना है, कुछ चीज़ें हैं उनको ले जाना है, तो वो काम भी कर सकते हैं जहाँ आप पैसे नहीं लगा सकते। बिना पैसों के भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, वो कर सकते हैं। अपना श्रम दान करना है आपको। जब आप ये श्रम दान करेंगे, यानी जो सेवाएं आप देंगे, तो इसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्योंकि पितृदोष में क्या होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं जो वास्तव में बहुत परेशान है, तो इसका फल उस व्यक्ति को मिलता है और पितृदोष में कमी आना शुरू हो जाती है। किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, दवाइयों से मदद कर दीजिए। किसी को अगर विद्या के लिए, यानी फीस वगैरह नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसको किताबें देकर मदद कर दीजिए। किसी को किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है, उसको उसी तरह मदद कर दीजिए। ख़ास तौर से आप देख रहे हो कि जहाँ गाय रहती हैं या कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ उनके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, आप गंदगी साफ़ करने मत जाओ, लेकिन कम से कम गंदगी करो भी ना।
यानी आप बहुत सारे लोग देखा देखी क्या करते हैं, एक ने कचरा फेंका, दूसरे ने भी वहीं पर फेंका, तो आप पहले बंद करिए, फिर सामने वाले को भी आप मना कर सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें, नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग नदियों में ले जाकर अपने घर की हवन सामग्री जो बचती है उसको ले जाकर नदियों में डाल देते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। पॉलीथीन बहुत सारी गाय खा लेती हैं, जिनमें गाय के लिए खाना लेके जाते हैं पॉलीथीन में, पॉलीथीन के साथ ही गाय को दे देते हैं, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पुण्य नहीं कर रहे, इससे आपको पाप ही मिल रहा है, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। जब गाय आपकी पॉलीथीन खाएगी तो आपने देखा होगा कितनी गायों की वीडियो आप देखते होंगे, आए दिन पेट में उनके इतने मतलब दिक्कत होती है उन बेचारी को, आप उतना अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें खुद बंद करिए, जो लोग कर भी रहे हैं उनको भी रोकना टोकना शुरू कर दीजिए, तो इससे भी पितृदोष शांत होता है। पितृदोष को दूर करने के सारे उपाय हमारे आसपास हैं, बस हमें ज़रूरत है तो जागरूक होने की। तो ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि पितृदोष जब भी हमारे घर में पनपना शुरू हो जाए, अचानक से हमारे घर में पितृदोष हमें दिखाई देना शुरू हो जाए, तो ये सारे उपाय कर लेने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं, और काफ़ी लोग इन चीज़ों को करते भी हैं। समाज सेवा करने से बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता है। ख़ास तौर से जो जानवर बोल नहीं सकते, जो अपनी फीलिंग नहीं बता सकते, उनकी हेल्प करना, आपको समझना होगा कि उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत है, उनके रहने खाने के इंतज़ाम की ज़रूरत है, धूप से उनको बचाने के लिए आप उनके लिए क्या कर सकते हो, पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी, क्योंकि जल दान महादान बोला गया है, जगह जगह आप पानी की व्यवस्था भी कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ किसी दिन अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।